गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है? अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई है? तो सही उत्तर होगा शर्ली बोचवे। तो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस की ये सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी है, उनका नाम शर्ली बोचवे है और इस पद पर आने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला है। किस देश से है? तो घाना देश, अफ्रीका का एक देश है घाना और वहीं की ये है। इन्होंने किनका स्थान लिया? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का उन्होंने स्थान लिया, जो कि डोमिनिका देश से थी। 2016 से लेके 2025 तक वो इस पद पर रही और इस पद पर आने वाली वो पहली महिला थी। और जो आज हम नाम पढ़ रहे हैं शर्ली बोचवे का, वो इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। अफ्रीकी महाद्वीप से कोई पहली महिला है इस पद पर आने वाली। और वैसे टोटल नंबर की बात करें, कौन से नंबर की सेक्रेटरी जनरल है, तो वो कॉमनवेल्थ नेशन की 7वें नंबर की सेक्रेटरी जनरल बनी है शर्ली और उनका कार्यकाल रहेगा 4 साल का। अच्छा, अगर आपके मन में कभी ये आए कि क्या इस पद पर कोई भारतीय भी रह चुके हैं क्या, तो आंसर होगा यस। उनका नाम है कमलेश शर्मा। वो 5वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल महासचिव बने थे इस पद पर आने वाले। 2008 से लेके 2016 तक उनका कार्यकाल रहा था। और पहले सेक्रेटरी जनरल भी जानना चाहो तो वो भी बता दूं, अर्नोल्ड स्मिथ उनका नाम था। वो कनाडा से थे। 1965 से लेके 1975 तक इस पद पर रहे थे वो। राष्ट्रमंडल की बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 56। मतलब इसमें वो देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, पर इसमें 4 एक्सेप्शन भी हैं, 4 अपवाद भी हैं। मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन और टोगो, क्योंकि ये कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे, उनके गुलाम नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। और हमने कहा इसके नई सेक्रेटरी जनरल बन गई है अभी शर्ली बोचवे, इनका नाम है। घाना देश से बिलोंग करती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास, जिसको बोलेंगे टाइगर ट्रियम्फ 2025, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रियम्फ और ये त्रिसेवा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इस बार इसका ये 4था संस्करण हुआ। किनके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। अभी 1 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुआ, 13 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और बंगाल की खाड़ी में। और अभी इस एक्सरसाइज का जो उद्घाटन समारोह है आईएनएस जलाश्व पर आयोजित किया गया था। इसमें भारत की ओर से आईएनएस जलाश्व, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस मुंबई, आईएनएस शक्ति और समुद्र टोही विमान है हमारा पीएटाई, C-30 परिवहन विमान और MI-17 हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस बार इसका 4था संस्करण हो रहा है, ये याद रखना। पहला संस्करण 2019 में हुआ था, वो भी विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। वैसे अमेरिका के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आपको याद होगा? एक कोप इंडिया करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं और ये टाइगर। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप कहोगे योग दिवस तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि जून के महीने में होता है ना, ये तो 21 जून को होता है। तो अभी से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसमें इंटरनेशनल योगा डे 2025 के लिए थीम घोषित कर दी है। तो थीम क्या है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। कब मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून को। पहली बार 2015 में मनाया गया था। ठीक है, तो इस कारण से अभी ये चर्चा में है, तो थीम आपको याद रखनी है। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति, योग पॉलिसी को लॉन्च किया था? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, आपको इसका उत्तर करना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव चोपड़ा ने। तो अभी लेखक संजीव चोपड़ा ने लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इस बुक में मुगल सराय में जब उनका जन्म हुआ था और उनका जो शुरुआती जीवन रहा है, तो शुरुआती जीवन से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गठन तक और जय जवान जय किसान के नारे से लेकर उनके दूसरे प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो बुक का नाम और उसके लेखक का नाम संजीव चोपड़ा, इनका नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में सरहुल महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में आदिवासी समुदायों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। 3 दिनों तक इसे मनाया जाता है। सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। तो अभी 1 अप्रैल को ये मनाया गया और ये जो आदिवासी समुदाय से मनाते हैं उनका मानना है कि साल वृक्ष सरना माँ का निवास स्थान होता है, जो गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाली देवी है। तो वे इस उत्सव के दौरान इस साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ये त्योहार आप कह सकते हो सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। अच्छा, साल वृक्ष याद रखना, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है, स्टेट ट्री। तो सरहुल फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? आंसर होगा अहमदाबाद से। तो जमालपुर अहमदाबाद में कारीगरों के द्वारा प्रचलित पारंपरिक शिल्प सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को अभी जीआई टैग मिल गया है। ये जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये एक प्राचीन कपड़ा छपाई तकनीक होती है जो अहमदाबाद में लगभग 300 वर्ष से प्रचलित है। इस कला में प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कपड़े पर हाथ से छपे जटिल डिजाइन शामिल है। मतलब लकड़ी के गुट्टे से हाथ से छपाई की जाती है कपड़ों पे। तो उस तरह की ये कला है, प्रिंटिंग कला। और एक लाइन और याद रखना कि जो चिपा समुदाय है वो इस कला को संरक्षित रखने और निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चिपा समुदाय। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अम्मान में। तो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 21वां संस्करण हुआ जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई 21वां संस्करण, 25 से लेकर 30 मार्च तक हुआ अभी है। और इसमें भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। ये 1 गोल्ड कौन लेकर के आया, ये नाम इंपॉर्टेंट रह सकता है। मनीषा भानवाल, ये महिला है, 62 किलोग्राम कैटेगरी में ये गोल्ड लेकर के आई है। बाकी 3 सिल्वर भी देख लो, ऋतिका हुड्डा, उदित और दीपक पूनिया लेकर के आए, लेकिन मनीषा का नाम जरूर याद रखना। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने, जिसकी स्थापना होती है 1921 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में और हेड है नेनाद लालोवेक। ठीक है, तो ये याद में रखना चैंपियनशिप। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 2 अप्रैल को। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और थीम भी है, थीम क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था? 2008 में। अच्छा, ऑटिज्म होता क्या है? ये तो सारी हम बात कर ली, कब कौन सा दिवस मनाते हैं ये, बाकी तो सारी हमने बात कर ली। ये दिवस कब मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, पहली बार कब मनाया था, थीम क्या है, लेकिन होता क्या है ये ऑटिज्म? तो आप कह दो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करता है और ये स्थिति जीवन भर रहती है। ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। तो ऑटिज्म से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो वो दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से बातचीत करने में उसे दिक्कत होगी। वो अपने शब्दों या इशारों या आप कह सकते हो चेहरे के हाव भाव या स्पर्श से खुद को अभिव्यक्त करने में उसे कठिनाई होगी, उसे सीखने में दिक्कत होगी। तो ये सब ऑटिज्म के कारण होता है और अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को होता है। अभी 1 अप्रैल को कौन सा दिवस हमने मनाया था? उत्कल दिवस मनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि 2025 में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता कहां पर होगी? तो आंसर होगा इसका भारत में होगी। बात कर रहे हैं मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 की 12वां संस्करण होगा इसका ये, और भारत होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहा? राजगीर बिहार में, जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहां पे। 29 अगस्त को शुरू होगा, 7 सितंबर तक ये चलेगा। अच्छा, बिहार के राजगीर से आपको याद आएगा, अभी पिछले साल ही हमने पढ़ा था नवंबर के महीने में 8वीं महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई थी बिहार के राजगीर में, जिसको आपको याद होगा भारत ने जीता था चीन को हरा करके, याद आया। तो अब एक बार फिर से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है बिहार के राजगीर में। कौन सा? मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, और भारत दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले आप देख सकते हो पूरी मेडल आपके पूरी मैंने लिस्ट आपके सामने लगा दी है। 2007 में आप देखो भारत ने जो इसका 7वां संस्करण था उसको होस्ट किया था, तब ये चेन्नई में हुए थे।
अब दूसरी बार भारत इसको होस्ट कर रहा है और आप देख सकते हो भारत इसे कितनी बार जीता है। अभी तक 12वां संस्करण होगा ना, अब 11 हो चुके हैं, तो 11 में से भारत कितनी बार जीता? 3 बार जीता है। एक तो 2003 वाला एडिशन हमने जीता था, 2007 वाला जीता था और 2017 वाला एडिशन भारत ने जीता था। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करना कि 2026 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां पर होंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। अब बात यहाँ पे हॉकी की है और हॉकी से ही डिटेल्ड रिवीजन कल भी मैंने आपको करवाया था, कल वाली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। तो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है आर्यना सबालेंका और इन्होंने अभी मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? जेसिका पेगुला को, जो कि अमेरिका के टेनिस प्लेयर है। और ये आर्यना सबालेंका कहाँ की है? बेलारूस की प्लेयर है। और इस तरह से ये उनका 19वां WTA खिताब है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन। और आपको बता दूं कि पिछले साल 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन में जो वुमेन सिंगल है वो इन्होंने ही जीता था। उससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल ये जीत चुकी है। मतलब अभी तक 3 बार ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी है। आर्यना सबालेंका इनका नाम है। अच्छा, वैसे तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुके हैं अभी तक, तो किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता है? चलो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, अगर मेंस की हम बात करें, मेंस सिंगल, तो जेनिक सिनर विजेता रहे थे, इटली के हैं। और वुमेन सिंगल मेडिसन कीज विजेता रही थी, वो USA की है, याद रखना। अच्छा, अभी एक टेनिस प्लेयर ने संन्यास भी ले लिया है, सिमोना हालेप ने। अब मेरा ये आपसे होमवर्क प्रश्न रहेगा, सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है? किस देश की टेनिस प्लेयर है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन बनी है? तो निधि तिवारी। फिर पूछा 30 मार्च 2025 को साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव ये कहां पर मनाया गया? मणिपुर। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे मिला? राणा दास गुप्ता। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? थाईलैंड। किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गैया को बंद कर दिया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रिपल्स ऑफ चेंज नामक बुक को किसने लॉन्च किया? CR पाटिल। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। भारत में भी कहा, तमिलनाडु में। परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया। और आखिरी प्रश्न था कि टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए कौन? मानव ठक्कर। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भी टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जसलीन कौर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज का होमवर्क प्रश्न।